चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की घेराबंदी तेज हो गई है। दिल्ली में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में 17 दलों के नेता हुए शामिल। विपक्षी दलों की बैठक के बाद बोली ममता बनर्जी, एक उम्मीदवार पर विपक्षी दलों में बनी सहमति। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी का जोर का झटका। ममता की बुलाई बैठक से आप टीआरएस ने किया किनारा। शरद पवार ने राष्ट्रपति पद उम्मीदवार बनने से किया इनकार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी राजनाथ सिंह ने की है बातचीत। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नहीं थम रही है मुश्किलें। शुक्रवार को फिर ईडी के सवालों से होगा सामना। सूत्रों के मुताबिक राहुल के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं है। कई और तीखे सवालों से राहुल गांधी का होगा आमना सामना। बुधवार को राहुल के साथ ईडी की करीब 9 घंटे लंबी चली पूछताछ। बीते 3 दिनों में राहुल से करीब 27 घंटों तक हुई है पूछताछ। ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने आज के लिए छुट्टी मांगी थी, जिससे ईडी ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राहुल गांधी से ईडी की मैराथन पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव करेगी कांग्रेस। राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में जम्मू में राजभवन का होगा घेराव। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकर्ता राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक में भी राजभवन का किया जाएगा घेराव। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी दफ्तर से राजभवन चलो मार्च निकालेगी। सभी विधायक और सांसद होंगे शामिल। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ गोवा में भी राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगी। केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ईडी के सवालों का बिल्कुल एक सा दिया जवाब। ईडी के पास अभी भी बचे हैं कुछ तीखे सवाल। ईडी ने पूछताछ के लिए कांग्रेस की आंतरिक अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बुलाया है। 23 जून को सोनिया गांधी भी हो सकती है पेश। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली समेत कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोला हल्ला। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मौजूद। अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता विरोध जताने में रहे मौजूद। कांग्रेस ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस दफ्तर में घुसकर नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी का आरोप। ईडी की कार्रवाई पर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से दखल देने की मांग की है। कहा, ईडी राहुल गांधी के साथ अमानवीय व्यवहार और अपमान कर रही है। राहुल से पूछताछ को लेकर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने भेजा है नोटिस। ईडी की पूछताछ में जानकारी लीक होने पर भेजा नोटिस। प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल प्रदेश दौरा। आज 15 दिन में दूसरी बार हिमाचल आ रहे हैं पीएम मोदी। धर्मशाला में शिक्षा बोर्ड से कचहरी चौक तक होगा पीएम मोदी का रोड शो। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चौकस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। यात्रा के दौरान अग्रिम इलाकों का करेंगे दौरा। सुरक्षा का लेंगे जायजा। हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर झील में इंडियन आर्मी और वायुसेना के जवानों का स्पेशल फोर्स ऑपरेशन। वायुसेना के विमान से पैराशूट की मदद से झील में कूदे। उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला। एक जवान घायल। नाका ड्यूटी के दौरान फेंका गया ग्रेनेड। ग्रेटर नोएडा चीनी घुसपैठियों के मामले में बड़ा खुलासा। नोएडा में चला रहे थे बार क्लब। जासूसी करने की जताई जा रही आशंका। 20 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों के फरार होने की आशंका। 4 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी। चीनी घुसपैठियों ने घरबरा गांव के एक फार्म हाउस में बना रखा था अपना आलीशान क्लब। 300 कमरों के क्लब में होती थी अय्याशी। 13 जून को पकड़े गए चीनी नागरिक की निशानदेही पर खुलासा। 2 चीनी घुसपैठियों ने क्लब में बिताया था समय। अवैध बार क्लब में सारा सामान चीन का था। पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड। मनसा कोर्ट ने 23 जून तक के लिए पंजाब पुलिस की रिमांड में भेजा। झारखंड के गिरिडीह में 2 समुदाय के बीच पथराव की घटना के बाद डर का माहौल। मकानों दुकानों पर लगे बिकाऊ है के पोस्टर। सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय में जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह के बेटे के रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए। विधायक के बेटे और पुत्रवधू को दिया आशीर्वाद। और सीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री रहने का अब नहीं औचित्य। उपेंद्र कुशवाहा का बयान। 4 नेताओं को पार्टी से बाहर करने को बताया स्वाभाविक कार्रवाई। जेडीयू में गुटबाजी से भी इनकार। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून पर बीजेपी को मिला आरजेडी का साथ। आरजेडी विधायक राहुल तिवारी का बयान। कहा, देश के विकास के लिए कानून जरूरी। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान। कहा, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षाओं को लेकर पैदा हो गया है भ्रम। बीटेट बंद करने का नहीं, केवल स्थगित करने का निर्णय है। भविष्य में जरूरत के हिसाब से होगा एग्जाम। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द होने से भड़के छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। सरकार के फैसले का विरोध। शिक्षा मंत्री ने कहा, केवल स्थगित की गई है परीक्षा।
झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा चरम पर है महंगाई और बेरोजगारी, विकास के नाम पर जनता को दिया जा रहा है धोखा। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा मजबूत हो रहे हैं प्रतिबंधित संगठन, 40 से 45 सीटों पर पीएफआई के सदस्य को कब्जा। जंगल के अवैध कटाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सख्त, वन इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी 11 मिलों को बंद करने का दिया निर्देश। कई जिलों में शुरू हुई है कार्रवाई। प्रयागराज पुलिस ने कोतवाली पुलिस के सहयोग से साइबर ठग को किया गिरफ्तार। ठग बिहार के जमुई जिला का रहने वाला जेवरात की ऑनलाइन बुकिंग कर रहा था फर्जी रिसीविंग। मुंगेर के सिंधिया में पुलिस और अपराधियों के बीच में हुई गोलीबारी, दुकानदार से मांगी थी 5 लाख की रंगदारी, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, अपराधी मौके से फरार। मुंगेर के अमैया पंचायत में 25 साल की विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत, मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, ससुराल पक्ष मौके से फरार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गुमला के चैनपुर में चोरी की गई स्कूटी के साथ चोर गिरफ्तार, शादी समारोह से की गई थी चोरी। धनबाद के बलियापुर में विवाहिता की हत्या के मामले में 2 महिला सहित 6 अपराधी गिरफ्तार, अवैध संबंध के चलते की गई थी हत्या। गुमला के चैनपुर में चोरी की गई स्कूटी के साथ चोर गिरफ्तार, शादी समारोह से की गई चोरी। पटना पुलिस ने वजीरपुर मोड़ के पास लग्जरी वाहन पर सवार 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में चौकीदार का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शराब मामले में केस मैनेज करने के नाम पर ले रहा था रिश्वत। गिरिडीह में तालाब निर्माण में लाभुक से 1500 रुपए रिश्वत लेते रोजगार सेवक को एसीबी की टीम ने दबोचा। लखीसराय में किऊल रेलवे मैदान के पास 116 बोतल शराब के साथ 5 अंतरराज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार, हरियाणा से हो रही थी शराब की तस्करी। पटना के वेटनरी कॉलेज में धरने पर बैठे स्टूडेंट्स को पुलिस ने जबरन हटाया, फेलोशिप की राशि बढ़ाने की कर रहे थे मांग। केंद्र की नई भर्ती योजना का बिहार में विरोध, कई शहरों में प्रदर्शन और आगजनी, अग्निपथ के जरिए युवाओं को 4 साल के लिए सेना में नौकरी देगी सरकार। गया में भी सेना की नई भर्ती स्कीम के विरोध में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, गांधी मैदान मुख्य मार्गों को किया जाम। धनबाद में रैयतों ने सिंदरी के हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन खाद कारखाने के विरोध में चेतावनी रैली निकाली। भागलपुर के नवगछिया में भारी बवाल, सैकड़ों युवाओं ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ का किया विरोध, पुलिस पर भी पत्थरबाजी का आरोप। बेगूसराय में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर युवा महादेव चौक पर सड़क जाम कर किया हंगामा। किशनगंज में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, उग्र भीड़ ने ट्रेन को रोककर किया प्रदर्शन, रेलवे प्रशासन ने उपद्रवियों पर कार्रवाई की कही बात। दुमका में जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत में समर्थकों ने निकाला जुलूस, अबीर गुलाल लगाकर मनाया जश्न। घाटशिला में कंपनियों से निकलने वाले पॉल्यूशन से परेशान ग्रामीण सुदीसा फाउंड्री और गजानन फेरो फैक्ट्री के प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों ने बैठक करके किया प्रदर्शन। खूंटी में सड़क हादसे में बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत। चतरा में बेकाबू कार ने 2 बाइक में मारी टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 1 शख्स की मौत, 5 घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। गुमला में स्कूल जाने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगे भाई की मौत, टोली गांव की घटना। देवघर के रिफ्यूजी कॉलोनी में एलपीजी सिलेंडर फटने से 2 जख्मी, घर का सारा सामान जलकर खाक। असम में बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार, गुवाहाटी समेत कई इलाकों में जल जमाव, बाढ़ और भूस्खलन के चलते 7,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार में मौसम विभाग ने मानसून को लेकर किया अलर्ट, तो 16 से 18 जून को दक्षिणी भाग में आंधी के साथ वर्षा होने की संभावना, गया में हल्की बूंदाबांदी। मुजफ्फरपुर में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मधुबनी डीएम ने जयनगर प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, साफ सफाई बिजली व्यवस्था का दिखा घोर अभाव, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गुमला में जिला परिषद चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत, बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर। गोड्डा में जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके जताई खुशी। मुंगेर के आरएस कॉलेज तारापुर में कार्यरत संविदा तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, प्राचार्य के कार्यालय का घेराव कर सौंपा मांग पत्र। सिवान में पटाखा फोड़ने के दौरान एक बच्चा गंभीर रूप से झुलसा, घायल बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में जारी। भागलपुर में यातायात थाना प्रभारी ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान, कई चालकों के पास नहीं थे ड्राइविंग लाइसेंस। भागलपुर सुल्तानगंज के टेक्नोविजन इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण लायंस क्लब की ओर से स्वास्थ्य के बारे में शिक्षकों और छात्रों को दिया गया प्रशिक्षण। भागलपुर में श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने कसी कमर, कांवरियों के लिए हुआ नए सीढ़ी घाट का निर्माण। भारी हंगामे के बीच नगर निगम बोर्ड की बैठक संपन्न, गिरिडीह विधायक हुए बैठक में शामिल। आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने लगाया आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप।
दुमका के जिला कांग्रेस भवन में नव संकल्प कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने की शिरकत। पार्टी को मजबूत करने की बनाई गई रणनीति। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेना की अध्यक्षता में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। भागलपुर में आगामी श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता ने विभिन्न क्षेत्रों का लिया जायजा। भागलपुर में सुल्तानगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह का किया आयोजन। प्रतिनिधियों ने अपनी जन समस्याओं के बारे में मुख्य अतिथियों को अवगत कराया। जमशेदपुर में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। गृह मंत्रालय के निर्देश पर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। बीजेपी नेता उमा भारती का गांधी परिवार पर निशाना। कहा, गांधी परिवार देश को समझता है जागी। सतना में पूर्व मंत्री सईद अहमद का कांग्रेस से इस्तीफा। समर्थकों समेत बीएसपी में हुए शामिल। अश्लीलता और छेड़खानी के आरोप से घिरे भोपाल में हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक पीड़ित नर्सों की शिकायत पर मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली एनसीआर में बीती रात जोरदार बारिश। तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के तिलक नगर में 2 लोगों ने युवक को सिगरेट पीने से मना किया। नहीं मानने पर युवक को बेरहमी से मार डाला। दिल्ली के रोहिणी में नीरज बवाना गैंग का शूटर गिरफ्तार। 1 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद। दिल्ली में बैंकों की फर्जी वेबसाइट और टोल फ्री नंबर के सहारे ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। आर्थिक संकट, भूखमरी से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार ने किया नया ऐलान। सरकारी कर्मचारियों से कहा, फसलें उगाने के लिए 1 दिन के अतिरिक्त छुट्टी ले कर्मचारी। संयुक्त अरब अमीरात का बड़ा फैसला। भारतीय गेहूं के निर्यात पर लगाई 4 महीने की रोक। स्पेन में गर्मी से लोगों को नहीं मिल रही राहत। दक्षिण स्पेन के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मंकी पॉक्स वायरल का बदला जाएगा नाम। WHO जल्द करेगा नए नाम का ऐलान। दुनिया के 30 देशों के वैज्ञानिकों की आपत्ति के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया फैसला। अमेरिका में गन कल्चर से निपटने के लिए फायर फाइटर ने किया है नया इनोवेशन। खास बुलेट प्रूफ जैकेट की तैयारी। बच्चों के बैग में पैक हो सकती है बुलेट प्रूफ जैकेट। पिछले महीने एक हमलावर ने टेक्सास के स्कूल में की थी फायरिंग। कोलंबिया में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप को किया है जब्त। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 113वां दिन। यूक्रेन में तैनात है रूस का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिसाइलों से कर सकता है तबाह। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर दागी है कैलिबर क्रूज मिसाइलें। मरियुपोल पर हमले के बाद रूस ने शुरू किया है मलबा हटाने का काम। अमेरिका ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ। यूक्रेन को $1 बिलियन की सैन्य मदद देने का ऐलान। पूर्वी यूक्रेन में रूस का सामना करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को भेजेगा हथियार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।